नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु, जय माता दी। तो साइको का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ, हालांकि एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, काफ़ी ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में, तो पहली बात तो भाई ये पेपर को रद्द ही कर देना चाहिए। रद्द इन द सेंस की बहुत जल्द आपको रीशेड्यूलिंग एग्जामिनेशन डेट आरआरबी को दे देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे डाउट आपके सेफ स्कोर को लेकर के आ रहे हैं। सेफ स्कोर कहने का मतलब कि हर टेस्ट में कितना अटेम्प्ट होना सही होगा जिससे कि आपका टी स्कोर जो है आपका 42 बन जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस दे दूंगा। कल मैंने इसीलिए वीडियो नहीं दी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बार मुझे डाटा देख लेना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज करके पर्सनली बताए हैं कि उनके कितने अटेम्प्ट रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है जो मैंने स्टार्टिंग डे से कहते आया था और आज आप देख रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आपका जो भी चैनल है, चैनल पे आपने क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो मैटर नहीं करता है। अभी के समय में मैटर ये करता है कि आपके सब्सक्राइबर और आपके चाहने वाले कितने हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग डे से या फिर पहला वीडियो ही अगर आप साइको का देखिएगा, या मैंने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, जीके मैंने पढ़ाया, मैंने जो भी चीज़ें कही आप वो चीज़ को एग्ज़ाम हॉल में फेस किए। बिल्कुल रियलिटी एग्जामिनेशन हॉल में ही फेस होती है और वो चीज़ आपने फेस किया, मैंने जो पहले बताया। और इस बार भी मैंने साइको में वो सारी बातें बताई थी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि आपका इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको कहा था कि आप अपना एक्यूरेसी जरूर मेंटेन रखिएगा। और इतने डाटा मेरे पास मैसेज आए व्हाट्सएप में आपके सारे टेस्ट में जितने भी टेस्ट हुए, लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट नहीं रहे जिन्होंने मैसेज करके बताया कि सर हमारा एक्यूरेसी इतना रहा है 90%, 80%, 85% या 95%, कुछ नहीं रहा इनका, उनके तरफ से कुछ नहीं बताया गया। लेकिन इस एक्यूरेसी के बिना आप टी स्कोर बता ही नहीं सकते भाई कि कितना आपके सेफ अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे इसके पीछे मैं आपको लॉजिक दे दूं। लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या चीजें जो भी घटनाएं घटी है एलपी के साइको एग्जामिनेशन में। मेमोरी टेस्ट में फिगर फाइंडिंग का आपको ये टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट में आया जिसमें 24 क्वेश्चन रहे, समय घट गए थे लेकिन स्टूडेंट कर पा रहे थे। लेकिन हाँ यही वो टेस्ट है जो आपको या तो सिलेक्शन से दूर भी लेके चला जाएगा, या हो सकता है जो भी अब यहाँ पे पूरी क्लैरिटी के साथ भी कहना कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर का मिलना, उसमें सारी चीज़ें को ड्रॉ कर लेना, पेन पेपर का मिल जाना एग्जामिनेशन में, और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है टेक्निकली, ना कि स्टूडेंट्स को याद करने में फिगर को कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके पास समय घटा बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, कर लेते आराम से क्योंकि फिगर याद कर लिए थे। लेकिन फिर कंप्यूटर शट डाउन हो जा रहा है या फिर टेस्ट ही आगे नहीं बढ़ा, इस तरह की चीजें। तो अब यहाँ पर जैसे पेपर पेन का मिल जाना, सेम मेमोरी टेस्ट में जो फिगर आया हुआ था वो सारी चीजें ड्रॉ मिल जाना, एक प्रकार से ये तो लीक हो गया। और अगर ये सारी चीजें हुई है तो मेमोरी टेस्ट में होगा क्या कि उस सारे शिफ्ट में, ठीक है, जिस 2 शिफ्ट हुआ दोनों शिफ्ट में, अब इस मेमोरी टेस्ट में होगा क्या कि जो मीन वैल्यू जो बनेगी, अभी मैं आऊंगा मीन वैल्यू के बारे में भी, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो बनेगी भाई ऑटोमेटिक है। अब यहाँ मास लेवल पे अगर लीकिंग जैसी बातें चल रही है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन इधर खुला हुआ है मेमोरी फिगर का और इधर आंसर कोई अटेम्प्ट कर रहे, ये लोग देख करके बना रहे, तो सिंपल सी बात है इनका अटेम्प्ट अच्छा होगा। हो सकता है 24 में 24 भी, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज है 24 में 24 करके आए हैं। और ये अगर इस परिस्थिति में अगर चीजों को बनाया है तो भाई इनका 100% एक्यूरेसी हो गया, यानी 24 में 24 सही। और 24 में 24 सही तो भाई मीन का मतलब है कि पूरा हाई लेवल पे जाएगा उस शिफ्ट में, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई लेवल पे जाएगा। अब आइए एक बार मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ लीजिए। आरडीएसओ ने जारी किया है यह फॉर्मूला टी स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, आप खुद से एनालिसिस कर पाइएगा। मैं यहाँ कोई डाटा या कोई नंबर नहीं बताऊंगा कि आप इतना कर लिए तो आप सेफ है। 50 + 10 x माइनस मीन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। x मतलब यह है कि आपने उस टेस्ट में कितना स्कोर किया है, ठीक है, मैंने लिख दिया है आपका मार्क्स है कितना आपने स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन भाई आपके शिफ्ट का एक एवरेज मार्क्स निकलेगा, मतलब कि आपके शिफ्ट में
अब ये तो मैं आपको बता नहीं सकता भाई, कोई एक यूट्यूबर या कोई एक टीचर नहीं बता सकता है कि मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर करके निकलेगा। तो ना तो आपको मीन का वैल्यू आप निकाल पाएंगे, मीन का वैल्यू आप नहीं निकाल पाइएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन समझिए फिर भी इसके बाद भी अब यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया है, ये वाला मैं जो ब्रैकेट डाला हूं ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कोई एक बैटरी टेस्ट ले लिया है, ठीक है, जिसमें मेरी मार्क्स जो है वो 10 है, ठीक, ये मेरा मार्क्स है 10 है, और मीन वैल्यू मैंने 2 रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने 2 रखा है। यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होंगे आपके जब टी स्कोर बनेंगे, या जरूरी नहीं है कि मीन अधिक होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी अधिक होगा, या जरूरी नहीं है कि मीन कम होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम होगा। ये कोई इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि अगर मीन वैल्यू अगर अधिक बन रहा है उस शिफ्ट में तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी उस शिफ्ट में अधिक बन जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझिए, जैसे कि आपका स्कोर रहा 10 और मीन वैल्यू 2 है उस शिफ्ट में उस टेस्ट के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो आपका टी स्कोर कितना बना, मतलब टी स्कोर नहीं, मतलब इस पूरे ब्रैकेट की अगर वैल्यू देखी जाए तो कितनी बन गई है भाई, 4 बन गई है। 50 प्लस 10 गुना 40 कितना हो गया, 90। हालांकि टी स्कोर 80 और 20 के बीच ही लाई करती है, ये मैं एक रफ डाटा लिया हूं इसीलिए, ठीक है। तो मतलब अभी ये समझिए कि ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना रहा, 4 रहा। अभी मेरा 10 स्कोर है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन देखिए, मीन 5 और स्टैंडर्ड डिविएशन 5, तो मैंने दोनों को सेम रखा है और दोनों को बढ़ा दिया। देखिए 2 था, अभी 2 से मैंने बढ़ा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन मीन। अब ये बढ़ेगा कैसे, स्टूडेंट के जितने अच्छे अटेम्प्ट रहेंगे और जितने अच्छे एक्यूरेसी के साथ, यानी कि ऐसा समझिए कि मेमोरी टेस्ट में आपके शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में ऐसा हुआ, मैं दोनों शिफ्ट को ही लेकर कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इसमें मास लेवल पे प्रॉब्लम हुई है, और यही आपको टी स्कोर में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं निकल पाए, हो सकता है भाई, क्योंकि जिस तरह की चीजें चली है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के अटेम्प्ट अच्छे हुए हैं। अब जो भी रीजन हो सकते हैं, या तो चोरी किए उनके सिस्टम को देख करके, या पेन पेपर का मिल जाना, जो भी रीजन रहा, या फिर स्टूडेंट को ये टेस्ट भी इजी रहा, तो अगर 24 क्वेश्चन ये बना रहे हैं और 22 क्वेश्चन, क्योंकि 24 में 24 तो सही पॉसिबल है, हाँ, आप जो कॉपी पेन किए वो 24 में 24 कर लेंगे, तो इस शिफ्ट में मीन वैल्यू इस टेस्ट का क्या होगा, अधिक रहेगा। ठीक है, अगर अधिक रहेगा तो भाई सिंपल सी बात है, आपके मार्क्स भी क्या होने चाहिए, अधिक ही होने चाहिए। और अगर आपके मार्क्स अगर अधिक नहीं है भाई, तो टी स्कोर जो है आपका 42 क्रॉस करने में दिक्कत होगी। ठीक है, 42 क्रॉस करने में क्या होगी भाई, दिक्कत होगी। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बढ़ गया, तो हो क्या रहा, आपका मार्क्स अभी 10 ही है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ा है, तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट का वैल्यू आया कितना है, 1। अब ये 1 आया मतलब कितना हो गया, 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60। और यहाँ 4 ही आया था इस ब्रैकेट का वैल्यू, तो कितना हो गया, 50 40 90। देख लीजिए 60 से 90 कितना, 30 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 90 हो रहा था, अब यहाँ पे 60 हो रहे हैं। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मीन वैल्यू बढ़ा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन घटा दिया। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांस है, मैक्सिमम यही 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यू दोनों बढ़ते हुए या फिर दोनों घटते हुए। तो अगर मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन घट रहा तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है। आपके मतलब इसका मतलब ये है कि आपका वो टेस्ट में हर स्टूडेंट्स का मार्क्स कम बन रहा। क्लियर है भाई। तो अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मीन वैल्यू मैं बता नहीं सकता ना कि आपके शिफ्ट में हर एक पर्टिकुलर 5 टेस्ट में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हुए हैं। हाँ, अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं कि मेमोरी टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए हैं कि 24 में 24 बना है और 22-20 क्वेश्चन तो आराम से किए हैं। तो भाई यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, मेमोरी टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। अगर रीशेड्यूलिंग पेपर नहीं होता, हालांकि पेपर को तो फुल ही कैंसिल कर देना चाहिए। अब यही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया है, उनके सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आई, तो वो कमेंट करेंगे। लेकिन आप कमेंट करके ये बताइएगा, क्या मेमोरी टेस्ट में आपने जो भी अटेम्प्ट किया कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी करने का मतलब ये कि अगर आपने 24 क्वेश्चन बनाया है तो आपको कितना लगता है कि सही हो जाएगा। वो जितना लगता है ना, वही मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके टी स्कोर में। तो 24 क्वेश्चन में आपको कम से कम यहाँ पे 15-16 भी मुझे बहुत इस टेस्ट में बोलने में डर लग रहा है, इससे ज्यादा भी आपको सही करना पड़ सकता है।
क्योंकि जो भी प्रॉब्लम इसमें हुई है मेमोरी टेस्ट में, इसमें कुछ बोलना सही नहीं है, लेकिन कम से कम आप यहाँ मेमोरी टेस्ट में आप इतना मान करके चलिए कि 16 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन भाई, इस 24 क्वेश्चन में कम से कम 16 क्वेश्चन आपको सही हो जाने चाहिए हैं। ठीक है, तो टी स्कोर जो आपका 42 बन जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक टेस्ट, इसमें स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम हुए हैं, 20 में 20 क्वेश्चन नहीं बने, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत क्लासेस मैंने इसमें दिया, और रीजन है भाई यहाँ पे दिक्कतें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा चीजें को चेंज किया जाता है, पैटर्न बदला जाता है, और यहाँ पे अच्छा स्कोर है, कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन। अगर आपने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं सही सही, तो आप टी स्कोर जो आपके 42 है वो आप क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए ध्यान रखते चलिएगा, यहाँ 16, देखिए 16 या 17 18 भी जा सकता है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ यहाँ आप 14 से 15 तक, 14 भी अगर आप सही कर रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट में यानी कि क्लॉक टेस्ट में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टी स्कोर 42 क्रॉस हो जाएगा। डेप्थ में बहुत लोगों ने कमेंट हमें बहुत स्टार्टिंग से किया कि हम तो टेस्ट में इतना कर रहे हैं, क्या आप बता रहे हो भाई? तो भाई मैंने पहले बताया कि मैं वो बातें बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ चीजें घटित होगी। डेप्थ में देखिए हिडन क्यों में आप 50, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला 50 में 50 करके आए, लेकिन इसके पीछे का आप लॉजिक को समझिए। आपको ये नहीं पता है कि आप 50 में 50 जो बना के आए ना कि 50 सही बनाए, आप उस समय लग रहे हैं कि 50 हमने सही बनाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बहुत सारी गलतियां हैं। और जो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट थी, बहुत अच्छी तैयारियां थे, उन्होंने भाई 44 45 42 तक किए हैं, केवल उन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन किया। लेकिन इसीलिए अगर यहाँ पे आपको 38 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं क्यूब्स के, तो आपके टी स्कोर 42 बन जाएंगे। पिक्चर प्लेसमेंट ये इजी रहा था, ये इसमें आपको अच्छे स्कोर करने की आवश्यकता है, कम से कम 42-43 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही हो जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का अच्छा हुआ, अगर सभी स्टूडेंट का अच्छा हुआ तो भाई मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक जाएगा इस टेस्ट में। इसमें मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा, इसलिए मैंने आपके 38 कम लिए हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक, मतलब एवरेज में, या आप बोल सकते हैं मीडियम में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मीन वैल्यू रहेगा। अब इस मेमोरी टेस्ट में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है नहीं भाई, यहाँ पे तो एक चीज क्लैरिटी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन वैल्यू इसका अधिक ही रहेगा दोनों शिफ्टों में। अब आ जाइए अंतिम, जो इस टेस्ट में स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहा है, सिमिलैरिटी सेम फिगर में। ठीक है ना, सिमिलैरिटी या सेम फिगर जो भी बोल लीजिए आप, 72 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे स्टूडेंट के अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो यहाँ पर कम से कम आपके कम से कम देखिए यहाँ 72 क्वेश्चन रहे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुए हैं, तो इस टेस्ट में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों वैल्यू कम होगा। ठीक है, यानी ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बनेगी, ये वाली सिचुएशन, इसको मैं एक बार हटा कर दिखा दूं, देखिए ये वाली सिचुएशन आपको जो है बनते हुए देखने को मिलेगी अंतिम वाले जो टेस्ट है। ठीक है, और फर्स्ट टेस्ट में आपको ये वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में ये वाला देखने को मिलेगा, सॉरी हाँ बिल्कुल मेमोरी टेस्ट में, और सेकेंड टेस्ट में आपको ये वाला, यानी कि अंतिम टेस्ट में ये वाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके कम अटेम्प्ट भी रहे हैं सिमिलैरिटी सेम फिगर में, अगर आपने कम अटेम्प्ट किया यानी कि आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है, यहाँ पे 40 प्लस या 44, देखिए 40 से 44 का मैं एक एवरेज आपको दे रहा हूं अटेम्प्ट, अगर यहाँ पे है तो आपका टी स्कोर 42 क्रॉस कर जाएगा। ये आसान बात नहीं, ये मैं जो संख्या बोल रहा हूँ ना ऐसे ही मैं नहीं, एक तो पहली चीज ये समझिए कि मैं संख्या ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी बात ये बोलना बहुत एनालिसिस करना होता है। अब आप बोलें क्या एनालिसिस कर लिया भाई, देखिए एनालिसिस यहाँ ये चीजें होती है ना कि मैंने आपको क्या बताया कि टी स्कोर जो निकलेगा उसके लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे मेन फैक्टर जो होता है आपका मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस मीन वैल्यू के बारे में ना तो आपको पता है और ना स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको पता है, ना हमें पता है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये लॉजिकली बेसिक फंडा बस यही है कि जो अगर कोई टेस्ट, ठीक है, कोई भी बैटरी टेस्ट जैसे कि मेमोरी टेस्ट सभी के लिए यूज इजी हो गया, इजी हो गया, इसका मतलब क्या है, सारे स्टूडेंट उसको अच्छा बनाए होंगे, एक्यूरेसी के साथ बनाए होंगे, 24 क्वेश्चन में कितना भी कम तो 20 क्वेश्चन बनाया है, यानी कि ऑन एन एवरेज इस शिफ्ट का मीन वैल्यू कितना हो गया भाई, 20 हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसी के आसपास, तो मैं 20 ही लेकर के चल रहा हूं। तो अगर आपने अटेम्प्ट लिया है मान के चलिए 21, तो 21 माइनस 20/20, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर 50 प्लस 10 है, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा भाई, 50 प्लस 10 इंटू 1/20। ठीक है, यही होगा ना, तो यहाँ 10 दूनी 20, 1/2 यानी कि 51 के आसपास जो भी मार्क्स यहाँ बनेंगे, तो 42 क्रॉस कर गया आपका अटेम्प्ट। तो देखिए
आपका अटेम्प्ट क्या, देखिए यहाँ मीन वैल्यू 20 रहा और आपका अटेम्प्ट कितना है, 21 है, मीन से ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और केस देखिए, मीन वैल्यू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू भी मैंने 20 ले लिया है और आपके अटेम्प्ट 24 में मात्र और मात्र 14 रहे। अब इस केस में देखिए क्या सिचुएशन बनेगी, 50 + 10, अब यहाँ हो गया क्या भाई, 14 में से 20 जाएगा तो 6 हो जाएगा, है ना, -6/20 हो गया ये, तो ये कितना हो गया, 50 - 60/20 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 20 × 60, 50 - 3, अब यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए आपके, कैलकुलेशन ठीक चल रहा ना, 60 × 60/20 और माइनस हो गया 20 × 60, जो भी है 47 मार्क्स आ रहे हैं, तो भी अभी यहाँ पे आप क्वालिफाई हैं। यानी कि मीन्स से आप 5-6 मार्क्स के आसपास अगर रहेंगे तो आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल टी स्कोर जो आपके कमेंट्स आ रहे थे क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा कम जितना हो आपके लिए स्कोर उतना ही अच्छा होगा, मतलब आपके जो स्कोर से उतना ही अच्छा है। यानी आपके स्कोर से, यानी आपने 14 सही किए हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन की वैल्यू उससे जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है टी स्कोर 42 लाने के लिए, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊं, देखिए 15, 16, 20 दिन की तैयारी में ये आपका स्कोर कार्ड बना हुआ, इसीलिए मैंने आपको हर सब्जेक्ट की जितनी भी चीज़ें मुझे जो एक्सपीरियंस रही है 6 साल 5 साल के दौरान, तो टेस्ट 1 में 58.1, 59, 57, तो अपने माइंड में सबसे भाई पहली बात तो देखिए 45 यहाँ पे बच के निकला हूँ यहाँ पे, तो देखिए अपना माइंड में ना एक चीज़ क्लियर था, पहले बात क्या क्लियर था कि हमें अटेम्प्ट पे नहीं चलना है, हमें एक्यूरेसी पे चलना है। और इसे मैंने स्टार्टिंग डे से कहा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे यही बात हो गई कि एक्यूरेसी नहीं है भाई, सब अटेम्प्ट करिए। फिर लास्ट में मुझे भी लास्ट में मुझे ये बोलना पड़ा कि आप अटेम्प्ट लीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि भाई एक्यूरेसी मायने रखेगी। तो हमने एक्यूरेसी पे काम किया, पेपर आराम से निकल गया। और मैंने कहा था भाई टी स्कोर आपका 21, 22, 23, बस इससे जाना, 22 बहुत अच्छा स्कोर है, 23 उससे भी अच्छा स्कोर है, 23 से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। खैर ये तो रही बात है, तो जो भी है अब आप देखा जाए क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे से राय लिया जाए भाई, तो ये मेमोरी टेस्ट आपको बहुत दिक्कत देगी और इस पेपर को फिर से कंडक्ट करवानी चाहिए रेलवे को। और जितने हो सकते हैं जिनको दिक्कत हुई है स्टूडेंट्स, तो मास लेवल पे मेल करिए, हो सकता है तो आरआरबी जाइए, ताकि आप अपनी बातों को रखिए, तो आपको रीशेड्यूल एग्जामिनेशन का डेट मिल सकता है, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि अभी एक शिफ्ट का खेल अभी और बाकी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरा एग्जाम को ये रेलवे कैंसिल करेगी। एक शिफ्ट में अभी एक बार और पेपर होगा और ये शिफ्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके टी स्कोर के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी अपनी क्या राय है मेमोरी टेस्ट को लेकर के, डायरेक्शन टेस्ट को लेकर, डेप्थ में, पिक्चर प्लेसमेंट में, मेन आप ये बताइए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। ये मत बताइए आपकी पेपर कैंसिल होना चाहिए, वो हुआ, वो तो बात बिल्कुल लाजमी, मैं बोल ही रहा हूँ, कल से ये सारी चीजें मैंने भी बनाई वीडियो। लेकिन यहाँ अब आप टी स्कोर को लेकर के, क्योंकि अब देखिए मेन अगर अब रीशेड्यूल होगा पेपर, तो अगला एक शिफ्ट और पेपर होगा। अब ये शिफ्ट जो होगा भाई डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा आपके लिए। ये आपको मैं आगे की वीडियो बताऊंगा कैसे ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा जब पेपर हो जाने दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।